हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ज़िंदगी के मसाइल के बारे और उनके हल के बारे और उसमें अपने रोल के बारे गौर व फिक्र जारी हो। आज जिस मौजू पर बात होने जा रही है वो हम सब के लिए बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही अहम उन्वान है। ज़माना कदीम से लेके आज तक हमेशा ये उन्वान इंसानों की, हमारी, हम सब की, दानिशवरों की, सोचने समझने वालों की गुफ्तगू का मौजू रहा है। हम सब हर वक्त हर लहजा इसी के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ भी होते हैं, लेकिन इसकी हकीकत से भी बेनियाज होते हैं। हम इसकी हकीकत से बेनियाजी क्यों बरत रहे हैं, आज इस पे गुफ्तगू करके देखते हैं कि मसला कहाँ है। आज हमारा उन्वान है ज़िंदगी की हकीकत। उस पे हम देखेंगे कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वो क्या चीज़ है। एक तो ज़िंदगी की फ़िज़िकल फॉर्म, फ़िज़िकल स्टेट ऑफ लाइफ, मतलब वो अरसा जो किसी भी इंसान को इस दुनिया में गुजारने के लिए नसीब होता है। वो इस अरसे में बहुत सारे अफ़ाल व अमाल सर अंजाम देता है। इसके सामने अपने जैसे इंसानों का माजी भी होता है, जिसके बारे में वो बहुत सारी दास्तानें और किस्से सुनता भी रहता है और सुनाता भी रहता है और इनसे नतायज भी अक्स करता रहता है। यूँ एक तारीख मुरतब होती रहती है। कोई भी इंसान हो वो इस दुनिया में कब आएगा, कहाँ रहेगा, ये अरसा उसका किस तरह गुजरेगा, वो इस दुनिया से कब और कैसे जाएगा, इस बारे किसी को कुछ मालूम नहीं होता। ये पहली चीज़ है जो ज़िंदगी को बेवकत बना देती है। यानी इसका आर्जी होना, बेयकीन होना, बेतरतीब व नाहमवार होना, ये वो हकीकत है जो बंदे को बेचैन भी कर देती है। लेकिन जहाँ इंसान इस ज़िंदगी के लम्हात गुजारता है वहाँ कुदरत ने इतनी दिल फरेबी व दिलकशी पैदा कर रखी है, इतनी उम्मीदों और आरजुओं का जाल फैला रखा है कि इंसान को ये बेसबात जिंदगी भी इस कदर खूबसूरत नजर आने लगती है कि वो इस हकीकत फरामोश दुनिया में ऐसे खो जाता है जैसे इंसान ख्वाब में। दूसरी चीज जिंदगी की मानवियत है, यानी इस जिंदगी का गैर फानी व लामहदूद तसव्वुर, इमैटीरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब इस गैर फानी व लामहदूद जिंदगी का ये मुख्तसर अरसा किसी इंसान को क्यों अता किया गया है। यही वो बात है जो जिंदगी को अहम बनाती है, बल्कि अहम तरीन और जीने के काबिल बना देती है। जिंदगी की ये तफहीम इंसान को इत्मीनान अता करती है। जितना ही ये फहम मजबूत होगा उतना ही इत्मीनान की सतह बुलंद होगी। यूं कह सकते हैं कि जिंदगी अपनी फिजिकल फॉर्म के लिहाज से निहायत ही महदूद और बेएतबार चीज है, लेकिन अपनी मानवियत के लिहाज से लामहदूद, अजीम और गैर फानी व मुस्तकिल चीज है। बकौल इकबाल, फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, मगर तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। अमूमन हम लोग जिंदगी की फिजिकल फॉर्म पर तवज्जो देते हैं और इसी से मुतल्लिका जरूरतें पूरी करने की जिद्दोजहद को ही जिंदगी समझते हैं। इसी में भी इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि खुद जिंदगी हमारी नजरों से ओझल रहती है। जिंदगी की इस तफहीम पर सारी दुनिया के इंसान अमलन मुत्तफिक है। साथ ये भी सब कहते हैं कोई पता नहीं कि कब इस फानी जहान से चले जाए। इसलिए सदियों का तजर्बा यही बता रहा है कि हर आने वाला चला जाता है, लेकिन इस मुशाहदे और तजर्बे से इज्तमाई तौर पर खास नतीजा अक्स करने की कोशिश नहीं की जाती। बस इस आखिरी नुक्ते पर आकर हम सब रुक जाते हैं, जबकि ये बहुत ही खास नुक्ता है और मंजिल है जिंदगी के एक हिस्से की। इसके बाद क्या है, हाँ, या हम आने से पहले कहाँ थे। बकौल गालिब, दबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, अब कहाँ जाएंगे, वहाँ का मंजर, वहाँ के हालात क्या होंगे, इस पर बहुत सारी मालूमात मौजूद है जो कि अहले इल्म के इल्म में है। लेकिन हम इन मालूमात से लापरवाही बरत रहे, बेनियाजी बरत रहे। आखिर ऐसा क्यों है? ये इंसान और ये दुनिया किस तरह वजूद में आई है, इस पर तो बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, बहुत सारे नतायज भी अक्स किए जा रहे हैं, उन पर बज़ाहिर इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन इस सवाल से मुसलसल बेनियादी बढ़ती जा रही है कि दुनिया वजूद में ही क्यों आई है।
انسان کے مکمل اطمینان کا انحصار اسی سوال کے جواب پر ہے۔ بہرحال یہ حضرت انسان کیا چیز ہے کہ ان سوالات اور ان کے جوابات سے بے نیاز ہو کر بھی بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اپنی اس لاپرواہی کو کیا نام دیں؟ سمجھ نہیں آتا اسے کیا کہیں۔ حالانکہ بہت سارے مذاہب بھی موجود ہیں، ان کو ماننے والے، ان کو پھیلانے والے، ان کو سمجھانے والے بھی موجود ہیں۔ انسان پھر بھی زندگی کے بارے میں کبھی متفق نہیں ہو رہا۔ باقی یہ بہت عجیب بات ہے، دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام اور پیغمبر بھی تشریف لاتے رہے اور اس زندگی کی معنویت بتاتے رہے، پھر بھی لاپرواہی موجود رہی اور ہے۔ اب تو سائنس نے کائنات اور اس کی وسعت بارے بہت سارے رازوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ انسان ان حقیقتوں کو اپنے حق میں استعمال کر کے فائدہ تو اٹھا رہا ہے، ان سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، مگر حاصل شدہ معلومات کی سنجیدہ وضاحت سے پہلو تہی کر رہا ہے۔ یہی لاپرواہی اجتماعی طور پر ساری انسانیت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ مثلا اس چھوٹے سے کرۂ ارض پر تقریباً آدھے لوگ شدید مسائل کا شکار ہیں، جن کا سبب بھی انسان ہی ہے۔ اس طرح کے انسان کو ارادے، عمل اور اختیار کی جو زبردست قوت عطا کی گئی ہے، وہ اس کا استعمال درست نہیں کر رہا، اسے تعمیر پر کم اور تخریب پر زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ مطلب اپنی اس لامحدودیت کا بے جا اسراف کر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے وہ اپنی زندگی کی معنویت، امیٹیریل آف لائف کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس بات کا احساس بھی انسان کے اجتماعی ضمیر اور شعور کے اندر موجود ہے اور اپنے وجود کا احساس بھی دلا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس احساس کی موجودگی سے پر امید رہنا چاہیے اور اس کے عملی پہلو پر غور و فکر جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ نگہبان۔